सर MCPB है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। किसने कुछ स्टार्ट किया क्या इसमें? यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। ठीक है, कोई बात नहीं। MCPB आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। MCPB, इसमें बस क्या लिखने में काफी टाइम लगता है, बाकी ये व्हाइट बोर्ड भी बहुत अच्छा है पढ़ाने के लिए। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर बेटा? यस सर। रुद्राक्षी, यस सर। हाँ देखो बेटा, ये COOH ये कहलाता है आपका पर एसिड ग्रुप। ठीक है, इस पर एसिड से नियर वाला कार्बन तो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो वाला कार्बन। उसके बाद वाला मेटा कार्बन, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा? पैरा वाला कार्बन। ठीक है, तो जब मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हो और बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है आपका? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। रिएक्शन आपके इसमें भी बेसिक ही होगी, यहाँ से आपका H+ अलग हो जाएगा। यस सर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यस इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट से रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, ओके सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यस सर। कहाँ तक हो गया था बेटा आपका? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपको? नहीं नहीं PDF नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं सर। अब दिख यस रहा है सर। अब सर। दिख रहा है। ओके। अब दिख रहा है? यस यस सर। यस। चलिए, तो कल कहाँ पे थे हम? जहाँ पे अंकिता अभी को आप। एक हाँ। टास्क दिया गया था। यस सर। हाँ तो अंकिता अपना टास्क कंप्लीट कीजिए। अंकिता, यस सर, कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ करें। पता ही नहीं कैसे करते। पता नहीं किसे कहते हैं। अब हो रहा है क्या सर? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। अगर किसी को पता है स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं तो प्लीज हाँ मैं बताता हूँ बेटा, आपके फोन में चला रहे हैं ना आप? यस सर। तो फोन में आप जब एक एक मिनट वीडियो आपके फोन ऑन में कर। आपको नीचे कॉल एंड करने वाले के पास में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। यस सर। उस पर क्लिक करेंगे तो 4th नंबर पे ऑप्शन आएगा शेयर का। ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फोटोज हैं या आपने कॉपी में लिखा हुआ है? फोटो है। तो शेयर फोटो करके उसको दिखा देंगे। दिख रहा है? सिलेक्ट करना पड़ेगा फोटो आपको। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देख रहा हूँ। ओके सर, आपने मुझे ये एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। हाँ सबसे पहले जो ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैक होगा, और मतलब जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा।
जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो गई, जो नेक्स्ट फिगर में हमने दिखाई दे रहा है। उसके बाद वहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा अंदर रिंग में, जो कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब कॉन्जुगेशन प्रोसीड करें राइट साइड का मतलब जहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, या फिर हम लेफ्ट साइड से प्रोसीड करें जहाँ पे डबल बॉन्ड। अंकिता आपकी आवाज ब्रेक हो रही बेटा बीच में। नहीं होगी सर। हाँ, तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि या तो हम राइट साइड से प्रोसीड करें जहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, या फिर लेफ्ट साइड से रुद्राक्षी। प्रोसीड करें जहाँ। यस सर। बेटा मुझे ही बीच बीच में ब्लर दिखाई दे रहा है या आप लोगों को भी ब्लर हो रहा है? ब्लर हो सर रहा है हमें सर। भी ब्लर सर एक सेकंड में ये छोड़ के वीडियो ऑन कर रही हूँ। अंकिता यस सर। आपकी कॉपी में बना हुआ है ना बेटा? यस सर, मैं करती हूँ। आप वीडियो शेयर करो उसका, है ना? सबसे पहले हमारे पास ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे अब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, और जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन के पास इस वाली फिगर में एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो जाएगी। एक्सेस ऑफ वैलेंसी की वजह से यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि या तो हम राइट साइड से प्रोसीड करें जहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, या लेफ्ट साइड से प्रोसीड एक करें जहाँ मिनट पे ये डबल। अंकिता, यस सर। पहले पूछो तो सही, लोगों को दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या सबको? हाँ हाँ दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ 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 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुस्कान। ये वाला स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड। सबको दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दोबारा वीडियो ऑफ करके ऑन करूँ क्या सर? सब लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिख रहा। चलो यस अंकिता। मैं आपको सर व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर रही हूँ, आप उसमें से नहीं देख नहीं कोई लीजिएगा। बात नहीं, आप चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अब दो रास्ते हैं, अगर कहीं पे किसी को ब्लर या कुछ भी दिखाई दे तो वहीं पे मेरे को रोक देना। ये प्लस साइड, ये पॉजिटिव चार्ज या तो इस साइड से माइग्रेट करे या इस साइड से माइग्रेट करे। तो दो चीजें होती है। जब एक्वस रिएजेंट होता है हमारा तो हम राइट साइड से प्रोसीड करते हैं, पर यहाँ पे हमारा नॉन एक्वस यानी H2SO4 हमें दिया गया था, तो हम लेफ्ट साइड से प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज अब माइग्रेट कर रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे माइग्रेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे बन जाएगा। अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है, और जो अंकिता बॉन्ड। यस सर। एक चीज बताइए, आपने कहा एक्वस मीडियम वगैरह होगा तो ऐसे होगा और नॉन एक्वस होगा तो ऐसे होगा, ये चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी है, इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये मेरे को खुद ज्यादा क्लियर नहीं है, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि एक्वस HCl अगर हमारा रिएजेंट होता है, कैटलिस्ट का होता है, तो हम एल्काइल जो नॉर्मल हम रिएक्शन करते थे जहां से हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कराना है, तो हम राइट साइड से अपने आप प्रोसीड करते थे नॉर्मल, जैसे पिछली वाली रिएक्शन में भी किया है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें H2SO4 दिया हुआ है जो कि नॉन नहीं एक्वस है, नहीं, इसलिए हम। हाँ हाँ अंकिता बोलो आगे। यस सर, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरफ से माइग्रेट करेगा, ये ठीक एल्काइल है, ग्रुप वाली साइड से नहीं करेगा। ओके। तो कौन सा केटायन बनेगा यहाँ पर? कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है हमारा। ओके। अब ये हमारा, अब क्या होगा, इस कार्बोकेटायन क्योंकि अब बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, तो ये कोई ना कोई तो ग्रुप अपनी तरफ अटैच करेगा, बगल वाला कर नहीं सकता क्योंकि वो कार्बन स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्डेडली अटैच्ड है। अब क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है जो मैं पेन से शो कर रही हूँ, ये टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है दो चार्ज बनते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तो यहाँ पर बना नेगेटिव और यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव। अब ये वाला जो नेगेटिव जो आप सबको दिखाई दे रहा है वो इस वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाली फिगर में शो कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वाली फिगर में ये हमारा बॉन्ड जो पॉजिटिव था उसने नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, और क्योंकि बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर माइग्रेट करेगा और मतलब कॉन्जुगेशन जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं वो शो करेगा। उसका मतलब क्या हो गया कि अंदर के जो दो बॉन्ड थे वो अपना कॉन्जुगेशन शो करेंगे। अब ये वाला पॉजिटिव इस वाले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि अब ये नेक्स्ट वाली फिगर में मैंने शो किया है। अब जैसे नेक्स्ट वाली फिगर में हमारा बॉन्ड माइग्रेट किया तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि अगेन हमारा पॉजिटिव चार्ज बना है, जिस अभी जो रिंग है हमारा 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड हो चुकी है। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। ऑब्वियसली ये बगल वाले बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये बॉन्ड टूटा, अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव बना, ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है हाँ। सबको? हाँ। हाँ अब ये वाला जो नेगेटिव है ना वो इस वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। मैंने यहाँ पे रेड पेन से कुछ डॉट्स बनाए हैं, आप सब अगर इसे काउंट करेंगे तो ये 6 डॉट्स हैं। ये वाला नेगेटिव जैसे ही इस पॉजिटिव वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये अगेन 5 मेंबर्ड रिंग दोबारा से 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बना था, तो यही वाला पॉजिटिव मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। दोबारा से ये 2 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऑब्वियसली यहाँ पर जहाँ हमारे पहले पॉजिटिव चार्ज था उसके पास एक हाइड्रोजन तो है ही। हमने पढ़ा है कि इस रिएक्शन में लास्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को मिल जाएगा, जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, जो कि हमारे पीडीएफ में सर ने दिया हुआ है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। सर आई एम डन। हो गया है? किसी को कुछ पूछना है भाई इसमें? रुद्राक्षी, मधुसूदन, मनीष, मुस्कान, सबको नहीं क्लियर है ये मैकेनिज्म? सर ये वो बता दो ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला क्या है? अंकिता को बोलो आप कौन सा वाला स्टेप आपको समझना है। ये सेकंड स्टेप के बारे में पूछ रही है, जो मैं एक्वस और नॉन एक्वस के बारे में बोल रही थी। बताइए उसके बारे में। वो नहीं है सर मुझे क्लियर कि राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे देखेंगे और क्यों देखेंगे। अच्छा, आपने ये जो मैकेनिज्म बनाया है अंकिता, ये कहीं से पढ़ा है या फिर अपने मन से बनाया है? नहीं, पहले मैंने अपने मन से कोशिश किया, लेकिन जिस तरफ से जैसे प्रोडक्ट बना हुआ था मैं पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप ला ही नहीं पा रही थी। तो मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियोस और 2-3 बुक्स को रेफर करके सब में यही रिंग कंप्रेशन और रिंग एक्सपेंशन हो रहा था। तो फिर मैंने उसको समझ के फिर ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो आपने कहीं से देखा है इसको ऐसा? हाँ। तुम इसमें ये रिंग कंट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ, कुछ बताएंगे आप? तो कार्बन को अपने जो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास थर्ड स्टेप में बना है, उसको अपने उसको स्टेबल करने के लिए और कोई बॉन्ड मिल ही नहीं रहा था, तो उसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना ही पड़ता। तो उसके पास जो नियरेस्ट बॉन्ड था उसने उसको तोड़ा। जैसे ही उस बॉन्ड को वो तोड़ेगा तो नंबर ऑफ जो कार्बन है वो बगल वाली रिंग में ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वो लेफ्ट वाले कार्बन को ले ही नहीं सकता था बिकॉज वो स्ट्रांगली डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बिल्कुल। फिर भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मैं कुछ चीज शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। आप थोड़ा सा, जब तक अंकिता आपको समझा रही है आप समझिए उस चीज को। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस बारे में? सर बस यही था कि ये 5 मेंबर रिंग और वापस 6 मेंबर रिंग का वो अब क्लियर हो गया सर। हो गया क्लियर? हाँ सर। रुद्राक्षी? इससे सब क्लियर है, बस वही सेकंड स्टेप वाला क्लियर नहीं है, बाकी सब क्लियर है सर।
सब क्लियर है? एक मिनट मैं कुछ शेयर कर देता आप लोग। दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। एक क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। क्या आप दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं नो सर। सर। नहीं दिख रहा यस सर। है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मैकेनिज्म आपको समझना होगा। अंकिता, यस सर। यहाँ से आप मैकेनिज्म समझेंगे। So 1A जो डायग्राम है हमारा, वो हमारा नॉर्मल जो हमें रिएक्टेंट दिया गया है वो है। उसके बाद जो हमारा रिएजेंट H2SO4 है, सर जूम कर दीजिए। मैं कर लेते। अब क्या है, जो H2SO4 में से जो H+ आयन हमारा रिलीज हुआ है वो अटैक करेगा, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जब अटैच हुआ तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो गई, जिसकी वजह से हमारा सेकंड डायग्राम में OH के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। अब उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिंग जो है वो हिल गई है, अब वहाँ पे कॉन्जुगेशन शो होगा। जैसा बताया था वैसे ही जो लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड है वो माइग्रेट कर रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड डायग्राम में आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है, डबल बॉन्ड जो है वो आपका इन ग्रुप वो माइग्रेट किया, जो कि आप थर्ड वाले डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे ही वो सेकंड वाले डायग्राम में डबल बॉन्ड माइग्रेट किया, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो आपको थर्ड डायग्राम जो कि BA में है वो दिख रहा है। क्योंकि अब वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, वो लेफ्ट साइड वाले कार्बन को तो कर नहीं सकता अपनी तरफ अटैक, क्योंकि वो स्ट्रांगली डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है। तो अब वो क्या करेगा, ऊपर वाले कार्बन, अब यहाँ पे जो नीचे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉन्ड दिख रहा है, हमारे वाले रिएक्टेंट में वो नहीं था,
ठीक है, यहाँ पे 2 R ग्रुप अटैच्ड है, हमारे क्वेश्चन में 1 R ग्रुप अटैच था, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अब ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा। जैसे ही कोई बॉन्ड टूटता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो जहां पे आपको एरो दिखाया हुआ है थर्ड वाले डायग्राम में, ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जहां पे बॉन्ड टूटा है। वो दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही वो बॉन्ड बनाएंगे, वो आप फोर्थ डायग्राम में देख सकते हैं। और जहां पे बॉन्ड टूटा था वहां पे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, वो कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस शो करेगा, जिसकी वजह से हमारे ऑलरेडी फॉर्म्ड जो डबल बॉन्ड थे वो फिर से माइग्रेट कर जाएंगे जहां पे वैकेंट होगा स्पेस वहां पर। अब 1 2 3 4 फिफ्थ वाले डायग्राम जो D1A है, वहां पे आपको माइग्रेटेड डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करते 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 जहां पे आपको फिफ्थ डायग्राम में शो हो रहा है वहां पे मिल गया। अब क्या हो रहा है, इस डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो अगेन हम कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। वो आप काउंट कर लो, पॉजिटिव चार्ज से आप 5 मेंबर रिंग तक अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो 6 कार्बन है। वो 6 कार्बन, अब आपको अगेन वो बॉन्ड तोड़ेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अभी जो कार्बोकैटायन फिफ्थ डायग्राम में पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वाले से बॉन्ड बना लेगा। जहां से भी बॉन्ड आप तोड़ोगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही अब सिक्स्थ वाले डायग्राम में उसने बना लिया बॉन्ड, अब 6 मेंबर की वो रिंग हो गई। उसको आप दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, जैसा सेवेंथ यानी F1A डायग्राम में आपको ड्रॉ किया हुआ दिखाया हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, अब उसको क्या चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसको मतलब हाइड्रोजन के साथ स्टेबलाइज करेगा। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जैसे ही बगल वाले यहाँ पे ऊपर वाले से लिया मैंने, नीचे बगल वाले कार्बन से लिया था। डायग्राम थोड़ा अलग बना हुआ है। हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज उसको हाइड्रोजन उसको स्टेबल कर देगा, और जो आपका 2A में डायग्राम दिया हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट में बन जाएगा। यहाँ पे 2 R ग्रुप है। यहाँ पे सेकंड वाली रिंग में जो ऊपर की तरफ है उसको आप इग्नोर कर दो, तो वही हमारा प्रोडक्ट बना है। यस सर, आई एम डन सर। हेलो हेलो, हाँ आशिफ सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, एक मिनट है ना, एक चीज Yes, और sir. शेयर कर रहा हूँ मैं, उसको और देख हाँ। लीजिए। ठीक है, ठीक। एक मिनट बेटा, है ना, शेयर नहीं होता है कई बार। दिख रहा है आपको? जी सर। हाँ अंकिता, फिर जो मैं आपने दोबारा मैकेनिज्म कनेक्ट करती हूँ, बताया मुझे है, दिख नहीं रहा। आपको नहीं दिख रहा? हाँ, मैं दोबारा कनेक्ट कर लेती हूँ। आप पिन कर लो अंकिता। बाकी सबको दिखाई दे रहा बेटा? सर यस सर। एक हाँ। सेकंड सर, दोबारा कनेक्ट करती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसमें
कंपाउंड नंबर 1 से लेकर के कंपाउंड नंबर 2 तक आपका मैकेनिज्म है। ठीक है, यस सर। जो अंकिता ने बताया वो यहाँ से आया है। देखिए, सबको दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। जी सर। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में केटायन कहाँ बना है? इस वाले पार्ट पर, 3 डिग्री वाले पर। यहाँ पर क्यों बना है, यहाँ क्यों नहीं आया है वो? अगर इस वाले पार्ट पे आता, माना कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ होता, ये दिख रहा है आपको, जब यहाँ केटायन बनेगा तो क्या होगा, कोई ना कोई सा एक डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा, या तो इधर वाला माइग्रेट करेगा या इधर वाला माइग्रेट करेगा। अगर इधर वाला माइग्रेट करता है तो ये कंडीशन दूसरी बनेगी और केटायन यहाँ बनेगा। जब केटायन यहाँ बनेगा तो आपका रिंग का जो एक्सपांशन है वो अलग तरह से होगा। वो दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला, लास्ट का प्रोडक्ट आपका इस तरह का है। हाँ। ये हाँ सेकेंड वाले पार्ट इस तरह से है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो इस तरह से। अंकिता ने जो बताया वो भी ठीक है, लेकिन उसका फुल एंड फाइनल एक्सपांशन जो है वो इस तरह से है। पहले वो जाएगा इस तरह से बनाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड वाले कार्बन पे, देन आफ्टर वो सेकेंड वाले कार्बन से वापस माइग्रेशन शो करेगा, रिंग का ब्रेक करेगा और कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले कार्बन। आपने ऐसे ही बताया था अंकिता? तो मैंने आप पहले वाली फॉर्मेशन नहीं बताई है कि वो राइट साइड से भी माइग्रेट करेगा, पहले ये नहीं बताया, मैंने लेफ्ट से लेके बताया। ओके, इसमें इन्होंने जो बताया वो पहले आर ग्रुप का माइग्रेशन बताया, क्योंकि हमारा डाई इनोन फिनोल जो है वो हमें माइग्रेशन दिखाता है आर ग्रुप का। आपने जो बताया उसमें आर ग्रुप का माइग्रेशन नहीं है, सिर्फ रिंग का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है ना? ओ तो यहाँ पे ये वाला OH जो ग्रुप है ना वही माइग्रेट कर जा रहा है, इसलिए वो पैरा पोजीशन पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। नहीं, इसमें OH माइग्रेट नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका OH बना, केटायन बना, केटायन फिर माइग्रेट करा 3 डिग्री वाले पे, यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आपका आर ग्रुप माइग्रेट करेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है डाइनोन फिनोल का वो इस तरह से है, यहाँ से आर ग्रुप माइग्रेट करेगा, टूट के कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे। यहाँ आपको स्टार दिख रहा, ये ब्लू स्टार है और ये रेड स्टार है। तो आर ग्रुप टूट के ब्लू स्टार वाले कार्बन के पास वाले कार्बन को आएगा, तो ये यहाँ आ गया। जब आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो इस वाले कार्बन पे लेक ऑफ वैलेंसी हो जाएगी और ये आपका डाइनोन फिनोल मैकेनिज्म हो जाएगा। इस वैलेंसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये रिंग का यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और कार्बन पे यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये अटैक करेगा इस केटायन। जैसे बॉन्ड यहाँ टूटेगा वैसे यहाँ पे हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्या बन जाएगा, केटायन। इसके कंपैरिजन में ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है और इस पर क्या बन जाएगा, केटायन। यहाँ केटायन बनेगा और उसके बाद में फिर क्या होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में जो केटायन है उसका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। हेलो, यस सर। आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर आ रही है। फिर क्या होगा, आपके केटायन का डीलोकलाइजेशन। जब डीलोकलाइजेशन होगा तो आपको पता है डाई इनोन फिनोल में हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के बाद में क्या होता था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। अब वो किस तरह से होगा, एक चीज है अंकिता यहाँ पर, नहीं रुद्राक्षी बताएगी, रुद्राक्षी। यस सर। बेटा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है? यस सर। जहाँ कर्सर है वो वाला कंपाउंड से उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप कैसे तैयार हो रही है आप बताएंगे? ट्राई करते हैं। हाँ,
सर ये मतलब जहाँ कार्बोकैटायन था उसके इस साइड वाले से बॉन्ड ब्रेक होके सिक्स मेंबर रिंग बन गई है, और मतलब जहाँ से ये ब्रेक हुआ तो फिर वहां पे कार्बोकैटायन बन गया। हाइड्रोजन था सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा ये और ये सर, वाला कार्बन इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये 5 सर नंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आ गया है। अब क्या हो रहा है इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में? वो हाइड्रोजन रिमूव हो गया वहां से, हाँ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, और आर बॉन्ड ग्रुप माइग्रेट कर वहां पे जाएगा। अटैच हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आर ग्रुप तो पहले से है। सही, आर ग्रुप ऊपर कैसे है? वो R group तो पहले से। स्ट्रक्चर उलट दिया है। अच्छा हाँ, तो सर हाइड्रोजन बस वो रिमूव हो गया, हाँ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया और फिर वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने जो अपने पीडीएफ में देखा था उसका प्रोडक्ट देखिए और इस प्रोडक्ट को देखिए, एक बार इसको देख यस लीजिए। सर, डिफरेंट है। यहाँ पे ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है और बेटा वहाँ पे पैरा ये दिखाई दे रहा है आपको नंबर 2 वाला? यस सर। यस सर। सब लोग देख रहे हैं, इसको देख लीजिए। और यस अब ये प्रोडक्ट देखिए, आपका सिलेक्टेड पार्ट दिख रहा है प्रोडक्ट का? यस सर। इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको? यस सर, पैरा पोजीशन का डिफरेंस है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर वापस से एक और मैकेनिज्म फॉलो होता है जिसमें वापस रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिंग का वापस एक्सपेंशन होता है, और पॉजिटिव चार्ज का वापस रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। और आफ्टर दैट कंडीशन आपका OH बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन पे आ जाता है और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैकेनिज्म आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है, आप इसको ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें तो सर एक भी प्रोडक्ट वैसा नहीं बन रहा जैसा हमें चाहिए। ये बन रहा है ना बेटा, यहाँ नंबर 3 वाला। उसमें भी सर पैरा पोजीशन पे थोड़े है। एक मिनट मैं निकालता हूँ, देखो OH देन R, और ये क्या बोल रहा है, वो भी मेटल OH है। R यहाँ आना चाहिए। चलो इसको मैं कंफर्म करके बताऊँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यस सर, ले लिया। है ना? तो बुक में हमारी जो दिया हुआ है उसको मैं पहले कंफर्म करूंगा, वेरीफाई कर लूंगा और जगह से भी, उसके बाद फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आगे दिखाई दे रहा आपको? नाउ द एप्लीकेशन। अंकिता ये एक बार आप रीड करेंगे बेटा मेरे लिए? एप्लीकेशंस, नहीं, एप्लीकेशन से पहले जो लाइन लिखी हुई है ठीक है। यस सर। दिखाई दे The रही है ना course आपको of या पढ़ रहा है? yes sir, yes sir. The course of the reaction depends on the structural or electronic factors and on the conditions of reaction. A reverse rearrangement, that is phenol dienone rearrangement, has been observed during the electrophilic substitution in phenols in some cases. मतलब रिएक्शन की क्या कंडीशन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उस वजह से ये कुछ एक्सेप्शन हमें समझाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। एक और रीअरेंजमेंट बताया है जिसके अकॉर्डिंग डाइनन फिनॉल रिअरेंजमेंट्स का स्टार्टिंग मटेरियल बनता है फिनॉल का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हैं आप लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हैं बेटा? नहीं जानते? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। चलो बता देता हूँ मैं किसको होता है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में
इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होता है मॉलिक्यूल पर। हाँ इलेक्ट्रोफाइल मतलब yes, sir. ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है या जिसके पास लेक ऑफ वैलेंसी होती है, वैलेंस या लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है। ये आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल है। फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो माइग्रेट होकर कहाँ जाएंगे, नीचे। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेस ऑफ वैलेंसी है। डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा H के साथ। तो क्या करेगा ये, हाइड्रोजन को एज ए H+ रिलीज कर देगा। ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा वैसे ही क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर, और ये वाला डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पर। तो पैरा वाले कार्बन पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होता है। इस इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट से ब्रोमीन का Br पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और वहां जाके अटैच हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा डाइएनोन फिनोल कंपाउंड। डाइएनोन बन जाएगा, मींस फिनोल से डाइएनोन। अभी तक हम डाइएनोन से फिनोल बना रहे थे, यहाँ फिनोल से डाइएनोन बना रहे थे, इसीलिए इसको रिवर्स रीअरेंजमेंट कहा है। तो एक तो आपका बन जाएगा डाइएनोन, और जो दूसरा Br- बचेगा यहाँ से, वहां वो और इस H+ के बीच में अटैचमेंट होगा और वो क्या बना लेंगे, H+। इस तरह से रिवर्स रीअरेंजमेंट भी होता है जिससे डाइएनोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन पार्ट्स। देखिए क्या हो रहा है इसमें। कुछ नहीं हो रहा, सिंपल हो रहा है। डाइएनोन जहाँ भी होगा आपको अगर एसिडिक कंडीशन मिलती है तो उस डाइएनोन को कन्वर्ट कर देना है OH में, बस और कुछ नहीं। रिंग में डबल बॉन्ड रहते हैं 2, आपको 3 डबल बॉन्ड कर देना है। एज अ बेंजीन रिंग उसको बना देना है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। जहाँ C डबल बॉन्ड O है वहां पर OH कर देना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ इस डायग्राम में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं आगे कंफर्म करके आपको बता दूंगा। क्योंकि जहाँ भी मैंने पढ़ा है वहां पर जहाँ C डबल बॉन्ड O होता है वही कन्वर्ट हो जाता है OH। रिंग का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि यहाँ हमने वो कंडीशन दी नहीं है। सर ये क्वेश्चन गेट और नेट में भी पूछा गया था, तो उसमें भी यही था आंसर में, है ना। चलो मैं इसको मतलब यही देखता था हूँ। आंसर। हाँ ठीक है, आंसर यही है ना, अपोजिट स्पार्ट वाला। यस सर, जो बुक में दिया हुआ है वही है। चलो मैं इसको और दूसरी बुक से भी कंफर्म करूंगा। यस सर, यस। ये हमारी होती है कंप्लीट यहाँ पर डाइएनोल फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डेकिन रिएक्शन पे। दैट इज योर डेकिन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है, जिसमें आपका कीटोनिक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहलिक कंपाउंड, यानी कि C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है किसमें, OH। इस तरह से देखते हैं। रुद्राक्षी, यस सर। मनीष पढ़ेंगे। मनीष बेटा ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, ये वाला पैराग्राफ। यस सर। हाँ। When ortho or para hydroxylated phenylaldehyde 2-hydroxybenzene benzaldehyde or 4-hydroxybenzaldehyde or ketone reacts with hydrogen peroxide in base, it forms a benzendiol and a benzendiol. हाँ सर, benzendiol and a carboxylate. Overall, the carbonyl group is oxylide, and the hydrogen peroxide is reduced. This is called Daikin oxidation. मुस्कान बानो। अच्छा जी सर। जी अच्छा, हो क्या तुम्हारी आवाज जी नहीं आ सर। रही। स्वीटी खानम। यस सर। हाँ बेटा, ज्वाइन करने लग गए आप क्लास अब, है ना। जी सर। हाँ, अब रेगुलरली आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, है ना।
अगर आपके पास टाइम टेबल ना हो तो मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, अब डेली आप क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मुस्कान एंड स्वीटी, ऊपर जो ये डेफिनेशन मनीष ने पढ़ी है वो आप लोगों को समझ में आ गई है? जी सर। क्लियर? मुस्कान, तो स्वीटी इसमें क्या समझ में आया बेटा आपको? स्वीटी जी सर। बेटा क्या समझ में आया इसमें आपको जो डेफिनेशन पढ़ी गई है? सर एक बार आप बता दोगे तो सर हाँ, कंप्लीट क्योंकि समझ। ध्यान तो हमने दिया नहीं, बस चालू कर रखी क्लास को, बस फोन चल रहा है और हम अपने कामों में बिजी हैं। नहीं सर। देखो बेटा, इसमें सिंपल सी एक चीज बताई गई है कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन के पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे कोई OH ग्रुप है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, जब बेंजीन रिंग से इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है बेंजीन रिंग पर या तो कोई कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है या कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जब R की वैल्यू किसी कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट से रिलेट करेगी तो वो कहलाएंगे आपके कीटोन्स। जब R का वैल्यू हाइड्रोजन से रिलेट करेगा तो वो कहलाएंगे आपके एल्डिहाइड। तो जब भी बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन दे करके बेंजीन डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। बेंजीन डाइऑल मतलब बेंजीन पर एक OH तो पहले से था, जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन था उसकी जगह क्या बन जाएगा, एक और OH जनरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहा गया है, डेकिन रिएक्शन या डेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एक चीज और कही गई है, द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड। क्या कहा गया है, कार्बोनाइल ग्रुप तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस रिएक्शन में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। यस तो सर। जब कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन जाके वहां जुड़ रहा है। और हाइड्रोजन का रिड्यूस होने से मतलब क्या है, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो किस तरह से हो रहा बेटा, ये H2O2 ये किस तरह के फॉर्म में होता है, H सिंगल बॉन्ड O वन बॉन्ड O वन बॉन्ड H। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें OH का आयन का जनरेशन होता है, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेकआउट करता है और यहाँ जाके कार्बोनाइल से जाके जुड़ जाता है और ये वाला बॉन्ड वहां से टूट जाता है। दूसरी तरफ से OH आयन जाके इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, फिनोल, और एक बन जाता है हमारा RC डबल बॉन्ड O वन बॉन्ड O नेगेटिव आयन, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये समझ में आ गया किसकी रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, क्या बन रहा है। यस सर। एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप undergoes reaction with hydrogen peroxide in presence of base, gives benzene diol and a carboxylate ion. That is called Deakin oxidation or Deakin rearrangement reaction. अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है बेटा, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं ना इसको, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है, HOOH में सबसे पहले वहां से H+ निकलता है और नेगेटिव आयन वाला OH बचता है। ये OH अटैक करता है कार्बोनाइल के कार्बन पर और बना लेता है क्या, पेरोक्साइड, ठीक है। अब जब पेरोक्साइड बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, वापस माइग्रेट होकर कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पर, और क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ब्रेक होते क्या हो रहा है, अंकिता यस सर, एक्सप्लेन कीजिए इसको। फर्स्ट डायग्राम से। हाँ, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए बेटा। अच्छा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले
सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिया हुआ है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH होता है, वो टूटता है H+ और OOH माइनस में, HOO माइनस में। HOO माइनस ने ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे अटैक किया और वहां पे उसने पेरोक्साइड बना लिया। पेरोक्साइड यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लिंकेज। अब उसने लिंकेज बना लिया तो ऑक्सीजन का जो 2 बॉन्ड बनाता है तो उसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब थर्ड वाले स्टेप में वो नेगेटिव चार्ज वापस माइग्रेट करेगा, तो वो वहाँ पे वो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जो कि हमें फोर्थ वाले स्टेप में दिख रहा है कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया है। लेफ्ट साइड में R अटैच्ड है और OH ग्रुप जो है, O और O लिंकेज जो पेरोक्साइड की लिंकेज थी वो टूट गई है, क्योंकि बेंजीन रिंग से जो हमारा बॉन्ड अटैच्ड है वो वाला बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली टूट रहा है। OH ग्रुप जो है हमारा रिमूव हो गया। दोबारा फोर्थ स्टेप में आके जो OH माइनस हमारा बेस के प्रेजेंस में जो हम रिएक्शन करा रहे थे, वो वाला OH माइनस दोबारा से उस बॉन्ड पे अटैक कर रहा है। जैसे ही उसने उस बॉन्ड पे अटैक किया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर और अगेन उसको वो नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी दे देगा। यहाँ पे मैकेनिज्म दोबारा सेम तरह से रिपीट ही कर रहा है। अब 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले डायग्राम में अगेन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस अंदर माइग्रेट कर रहा है, ताकि वो वापस अंदर माइग्रेट कर रहा है। और क्या हो रहा है, मैं जो रिएक्टेंट में उसमें एरो के नीचे देख पा रही हूँ RCOOH जो है हमारा, वो वाला रिमूवल हो रहा है। तो अगर हम इस वाले फिफ्थ डायग्राम से RCOOH अगर निकाल दें तो हमारे पास जो 1 2 3 सिक्स्थ डायग्राम है वो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहां पे प्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव मिलके OH बना लेंगे, तो हमारे पास बेंजीन डाइऑल बन जाएगा। यस सर। सर हाँ, हो गया कंप्लीट बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसको कौन रीड करेगा? रुद्राक्षी। यस सर। इसको रीड करेगा बेटा? यस सर। The Deccan oxidation चलो मैं starts रहना तो मैं बताता हूँ। The Deccan oxidation starts with nucleophilic addition of a hydrogen peroxide anion, that is the HOO negative ion, to the carbonyl carbon। सबसे पहले आपका HOO negative ion किस पे अटैक कर रहा है? कार्बोनाइल पर, फॉर्मिंग ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जो क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो बाद में कोलैप्स कर जाता है और उसमें 1,2 एराइल माइग्रेशन होता है। 1,2 एराइल माइग्रेशन मींस इस कार्बन को माना गया 1 कार्बन और उसके पास वाले ऑक्सीजन को माना गया 2। तो रिंग क्या है? यहाँ से टूटकर 1 वाले से टूटकर 2 वाले पोजीशन वाले एटम के पास जा रही है। तो देखिए इसमें दिखाता हूं मैं, ये देखिए यहाँ वाले डबल जो कार्बन वाला कार्बन था उससे टूटकर कहाँ गई है? ऑक्सीजन के पास। देन a hydroxide has been eliminated in the resulting a phenyl ester has been formed. That phenyl ester is subsequently hydrolyzed by a second tetrahedral intermediate which collapses, eliminating a phenoxide ion and forming a carboxylic acid. Finally, the phenoxide extracts the acidic hydrogen from the carboxylic acid and yielding a collected product. अब समझा देता हूँ आपको इसको। सबसे पहले क्या कर रहा है आपका पेरोक्साइड आयन जो है वो अटैक कर रहा है कार्बोनाइल पर। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन और आपका ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव आयन वापस रिवर्स होके कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के पास क्या हो जाएगी? एक्सेस ऑफ वैलेंसी। वो क्या करेगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग का 1,2 रीअरेंजमेंट या 1,2 माइग्रेशन शो करेगा। उसमें क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटकर कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, और ये रिंग इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। जैसे इस रिंग का ऑक्सीजन से अटैचमेंट होगा वाया बॉन्ड, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगी? एक्सेस ऑफ वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज,
वो क्या करेगा, अपना को स्टेबल करने के लिए यहाँ से OH को एज ए नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज कर देगा, तो OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, OH को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, फिनाइल एस्टर। एस्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि R C डबल बॉन्ड O से फिर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ फिनाइल की जगह अगर मिथाइल जुड़ा होता तो वो क्या कहलाता, मिथाइल एस्टर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फिनाइल एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस फिनाइल एस्टर पर फिर क्या होगा, आगे हाइड्रोक्साइड आयन का अटैचमेंट होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पर अटैच होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर कार्बोनाइल के अंदर। कार्बोनाइल में कार्बन हमेशा डेल पॉजिटिव शो करता है और नेगेटिव पार्ट जाता है हमेशा ऑक्सीजन पर। तो ये OH अटैक करेगा आपके कार्बोनाइल के कार्बन पर, और जिससे आपका डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाएगा ऑक्सीजन पर, क्या बन जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, इस ऑक्सीजन पर आया हुआ नेगेटिव आयन वापस जाएगा कहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनाएगा डबल बॉन्ड। उससे क्या होगा, कार्बन पर एक्सेसिव वैलेंसी होगी और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपका बन जाएगा क्या, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इस फिनॉक्साइड आयन पर वापस H+ का अटैचमेंट होगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन डायोल। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, रुद्राक्षी। जी सर। बेटा ये H+ आयन कहाँ से आया, सही यहाँ से आया है क्या, RCOOH से। आप बताओ, मैंने आपसे पूछा बेटा। सर पता नहीं सर। पता है बेटा, हमने भी पढ़ा था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, द फिनॉक्साइड extract the acidic hydrogen from the carboxylic acid। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ले लेगा, और क्या बना लेगा, एक तो बेंजीन डाइऑल बना लेगा, और दूसरा जब कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो चीजें बनती है, एक तो बेंजीन डाइऑल बनता है और एक कार्बोक्सिलेट बनता है। दिख रहा है आपको, यस सर। ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दोनों तरह के प्रोडक्ट आपके बन गए हैं, नीचे दिख रहे हैं किस तरह से आपका बेंजीन डाइऑल बना है और किस तरह से कार्बोक्सिलेट बना है। इसका एक एप्लीकेशन भी है नीचे बेटा। OH की जगह अगर आपके पास दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो अटैच्ड है, तो भी आपकी रिएक्शन रिएक्शन की तरह हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, यस सर, उसका क्या रोल है, सर कुछ हल्का सा इतना ही याद आ रहा है कि ये ऑर्थोमेट नहीं, सॉरी नहीं। कोई बात नहीं, अगर पैरा पे है तो भी इसका वही काम रहेगा, अगर ऑर्थो पे होगा तो भी वही काम रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये बेंजीन रिंग से खींचेगा, बेंजीन रिंग इस कार्बन से खींचेगा। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग साइड है, लेक ऑफ वैलेंसी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, कार्बोनाइल का कार्बन। उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां पर आपका नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। यस सर। इसीलिए आपका जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है पेरोक्साइड आयन, वो कार्बोनाइल पे अटैक करता है, बाकी वो क्या करता है, आपके बेंजीन पर अटैक करता है। समझ गए, यस सर। ठीक है, अब चाहे ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। देयर आर सम एप्लीकेशंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी रिएक्शंस को आपको क्या करना बेटा,
विद मैकेनिज्म अपनी कॉपी में बना के देखना है। सर और ये अपने नोट्स आप मुझे शेयर करेंगे, यस सर। है ना? सर मैकेनिज्म की भी स्क्रीनशॉट लेनी है। मैकेनिज्म भी दिखा रहा हूँ बेटा मैं, वैसे आज इसको अपलोड कर दूंगा आपके। सर ये ब्लर है। एक मिनट, अब क्लियर दिख रहा है? थैंक्स सर। सर क्लियर मुस्कान है। अभी भी ब्लर आ रहा है? क्लियर है सर। मुस्कान की नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं इसको आपके उसमें टीम ऐप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको ले लीजिएगा, वहां से आपको जी क्लियर दिख जाएगा बिल्कुल, है ना? तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना? यस सर। और कल आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे RDOC 1 सेकंड के, ठीक है? तो आपको Yes. असाइनमेंट अच्छे से लिखना है, लास्ट सेमेस्टर की तरह नहीं लिखना है कि शॉर्ट में लिखा है। इस बार आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, जी सर। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। सर ये नेक्स्ट क्लास होगी क्या अर्पा मैम वाली? हाँ वो क्लास होगी ना बेटा आपकी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। वेलकम।